Hello guys, welcome back to this channel. If you can't watch my previous parts of the series, then I'm giving the link to the description box. एपिसोड की स्टार्टिंग फैंसी रॉय से होती है। जियांग फैंसी रॉय को कहता है चलो ग्रैंडपा बुला रहे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि फैंसी रॉय की मेमोरी लॉस हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में एडी बहुत ज्यादा ड्रंक होता है। वो बार बार ये सोच रहा होता है उसके बॉस ने कहा कि वो उससे डिसअपॉइंट है। इतनी ही देर में एडी आ जाता है। एडी उसके हाथ से गिलास ले लेता है और उसे कहता है बस करो, खुद पर कंट्रोल करो, और जिससे तुम लव करते हो एक्चुअल में वो तुम्हें सिर्फ अपना बेटा समझता है। मैं हूँ जो तुम्हें उस नजर से देखता हूँ। एंड देन एडी चंजी को बेड पर लेटाने लगता है, बट चंजी उसे पकड़कर हक कर लेता है और उसके काफी क्लोज आ जाता है। तो एडी कहता है मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, और सोचता है कि चंजी तो मुझे अपना ब्रदर कहता है, बट वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और एक दूसरे के साथ ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एडी उठता है। एडी सोचता है अगर चंजी ने मुझे यहाँ पर देख लिया और उसे पता चल गया कि रात मैंने उसके साथ क्या किया तो वो मुझे मार देगा। एडी वहाँ पर एक नोट छोड़कर चला जाता है जिस पर लिखा हुआ होता है आई एम नॉट प्लेइंग विद यू एनीमोर, गुड बाय। नेक्स्ट सीन में हमें 4 सालों के बाद का टाइम दिखाया जाता है। ग्रैंडमा फैंसी रॉय को डांटता है तो फैंसी रॉय खामोशी से वहाँ से चला जाता है। तो ग्रैंडमा जियांग को कहते हैं तुमने नोट किया, मानता हूँ इसकी मेमोरी चली गई, बट ये बहुत ज्यादा खामोश रहता है, ऐसे लगता है इसे कुछ ना कुछ पास्ट का जरूर याद है। बाईसोंग जी को 4 सालों के बाद जेल से निकलते हुए दिखाया जाता है। एडी फौरन उसके पास आ जाता है। एडी उसे कहता है अब तुम पीछे मुड़कर ना देखना। इतनी ही देर में चंजी आता है और चंजी एडी को कहता है मेरे साथ चलो। तो एडी कहता है मैं नहीं जाना चाहता। चंजी एडी को उठा के कार में बिठा देता है। एडी बाईसोंग जी को कहता है कि तुम्हारी डायरी के लास्ट में एक घर का पता लिखा हुआ है, तुम वहाँ पर चले जाना और हम जल्द ही जरूर मिलेंगे। ये कहने के बाद चंजी एडी को अपने गैंग में ले आता है। तब गैंग के मेंबर्स वहाँ जमा होते हैं और वो एडी को वेलकम करते हैं। एडी उनमें से किसी को भी रिस्पांस नहीं देता और जैसे ही वापस जाने लगता है तो चंजी उसे उठा के अंदर ले आता है और बहुत सारा स्पाइसी फूड टेबल पर पड़ा होता है और उसे कहता है ये खाओ, तुम्हारा फेवरेट है ना ये, और पूछता है तुमने उस रात मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो एडी कहता है मैंने क्या किया, मुझे नहीं पता तुम मुझसे किस बारे में पूछ रहे हो। तो चंजी कहता है भोले मत बनो, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे, और उसका कॉलर पकड़ लेता है। एडी कहता है अगर तुम मेरे साथ दोबारा करना चाहते हो तो ये टेबल बहुत बड़ा है, हम यहीं पे कर लेते हैं, और बाय द वे उस दिन मैं जस्ट फन के तौर पर कर रहा था, और ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। चंजी कहता है कुछ भी हो जाए पता लगाकर जरूर रहूंगा। इन द नेक्स्ट सीन बाईसोंग जी को हम उसकी फैमिली से मिलते हुए देखते हैं। वो तीनों इकट्ठे लंच करते हैं। थोड़ी देर के बाद बाईसोंग जी के फादर कहते हैं मैं जाता हूँ और बेर लेके आता हूँ, वैसे भी अब तुम 18 ईयर्स के हो चुके हो। और जब वो बेर लेने जाते हैं तो खड़े होकर रोने लग जाते हैं। बाईसोंग जी जब अंदर आता है तो अपने फादर को हक करता है और कहता है कि जो पास्ट में हो गया वो पास्ट था, अब हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। एंड देन वो सारे बुक्स को क्लोज करने लग जाते हैं। उसकी सिस्टर कहती है ब्रदर आप क्या श्योर हो आपको आगे स्टडी नहीं करनी। तो बाईसोंग जी कहता है जब मैं जेल में था तो मुझे चोट लगी थी जिसकी वजह से मेरा मेमोरी लॉस का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए मैं नोट्स बना कर रखता हूँ और मैं अब इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकता, इसीलिए अब मैं एक बेकरी ओपन करूँगा। तो उसके फादर कहते हैं क्या तुम्हें बेकिंग आती है। तो बाईसोंग जी उन्हें एक डायरी दिखाता है जिसमें बहुत सारी रेसिपीज लिखी होती हैं। तो उसके फादर कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हमें चंजी को दिखाया जाता है जो वर्कआउट कर रहा होता है। उसके पास कॉल आती है कि एडी को बार में कोई तंग कर रहा है। जी फौरन बार में एडी के पास चला जाता है और उसे पकड़ कर कहता है मेरे साथ चलो, और यहाँ पर हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।